बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। नमस्ते, मैं जाबिर अब्दुल शुक्र नारेगा। आज के इलेक्शन के हालात मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन के जो हालात पैदा किए हैं, उन्होंने कहा है हिंदुस्तानी मुसलमान जो बेटियाँ हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हैं। मैं तमाम हिंदुस्तान के धर्म के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश से कहता हूँ, एक हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इतने बड़े मुल्क के पंतप्रधान को ऐसी बात करते हुए एहसास होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के पंतप्रधान होने के वजह से वो सर्व धर्म को अपने साथ में रखना चाहिए। किसी एक धर्म को टारगेट कर उनका दिल दुखाने के लिए ऐसी बात कहना एक पंतप्रधान को शोभा नहीं देता है। 2024 का जो इलेक्शन चालू है शोलापुर में, हाँ, तो उसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि भाजपा पक्ष अब चेंजेस आना चाहिए, हिंदुस्तान में अब चेंजेस आना चाहिए और कांग्रेस हुकूमत होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में शोलापुर के अंदर सबसे बेहतरीन कैंडिडेट परिणीति ताई शिंदे ही हैं और उनका काम भी बहुत बढ़िया है। उन्होंने बहुत से लोगों के काम किए हैं। मैं सर्व धर्म के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो परिणीति ताई शिंदे को भरपूर वोटों से जिताएं। 5 साल में अगर काम हुआ या नहीं हुआ? पूरे हिंदुस्तान में 5 साल में काम नहीं हुआ है, सिर्फ बातें हुए हैं, झूठ बात किए हैं लोग। आज गैस सिलेंडर 1100 रुपये को हम ले रहे हैं, जबकि कांग्रेस के वक्त में यही गैस सिलेंडर 500 से 550 के दरमियान में था। पेट्रोल 65 से 70 रुपये में था। डीजल 50 से 55 रुपये में था और आज हम पेट्रोल 110 रुपये में भर रहे हैं, गैस सिलेंडर 1100 रुपये में खरीद रहे हैं। ऐसी हुकूमत क्या काम की जो 1100 में हमको सिलेंडर दे रही है? इससे तो अच्छी हुकूमत की कांग्रेस की, जो हमको 500 550 में गैस दी थी। टमाटे बटाटे एक भाजी पाले का जो रेट है आसमान को छू रहा है। टमाटे 100 रुपये बिक रहे हैं, बटाटे 100 रुपये बिक रहे हैं, प्याज 200 रुपये बिकी। आप क्या चाहते हैं? हम चेंज चाहते हैं, हिंदुस्तान में अब हुकूमत चेंज होनी चाहिए। ये भाजपा ये काम में सक्सेसफुल नहीं हुई है, अब इसको हटना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। मैं शोलापुर शहर तेलंगी पाचापेट का रहवासी हूँ और एज अ सोशल वर्क पिछले 28 साल से शहर में पेशेंट लोगों की खिदमत अंजाम दे रहा है। आज जो इलेक्शन का जो परेड चालू है 2024 का लोकसभा का, तो इसके बारे में सरकार के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज 2024 का जो इलेक्शन है ये हिंदुस्तान के हर सर्वसामान्य नागरिक, कष्टकरी, मजदूर तबका के लिए एक जंग का समय है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार एक तानाशाह की हैसियत से काम करते आई है। गरीबों के हक को, किसानों के हक को पामाल किया है। ना हमारी बहू बेटियां सुरक्षित है, ना तालीमी शोबे में मौजूदा सरकार का कोई ऐसा काम नहीं है कि हम सोच सकें, हम फ़ख्र कर सकें। बस आपस में इंसानों से इंसानों को लड़वाने का काम इस सरकार ने किया है, एक तानाशाह ने किया है। जब तक ये दो जोड़ी को दिल्ली के तख्त से उतार कर इन्हें वापस गुजरात नहीं भेजा जाता, तब तक इस मुल्क की तरक्की होना मुहाल है। शोलापुर में क्या विकास हुआ है?
अब 2 टर्म 10 साल में 2 खासदार इन्होंने दिए इनकी पार्टी की तरफ से। एक तो 24 घंटे नशे की में धुत रहता था, दूसरा अपने जाति सर्टिफिकेट के आधार पर चुन कर आया, लेकिन अवाम में पूरे 5 साल उसने मुंह नहीं दिखाया। तो आज इनको उम्मीदवार नहीं मिलता है तो ये बाहर से लाद करके लाकर हमारे शहर वासियों पर अपनी उम्मीदवार को उम्मीदवारी देते हैं और हम पर थोपते हैं। तो ऐसे नक्कालों से, ऐसे हमारे वोट के लुटेरों से इस बार बचा जाना चाहिए और इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवार को भारी तादाद से हर हिंदू और मुसलमान ने वोट करके संविधान को बचाने के लिए, हिजाब को बचाने के लिए, रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने के लिए, उन्नाव की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज हमको 7 तारीख को मतदान करना होगा। और इस तानाशाही को ख़त्म करने का ये आखिरी मौका है। अगर ये मौका हिंदुस्तानी अवाम ने गंवा दिया तो अगली बार आप वोट देने के लायक भी ये लोग आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। सोलापुरात व्हेज नॉन व्हेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित। चवीला टेस्ट